वेलकम बैक। हम लोगों ने सी के सीरीज में पिछली वीडियो में देखा था कि डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल क्रिएशन के बारे में, कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप कन्वर्सन। टाइप कन्वर्सन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरल एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यदि आप ले लीजिए कि जैसे 5/2, तो 5/2 करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा 2। जबकि आप सोच रहे होंगे कि 5/2 करेंगे तो इसका रिजल्ट 2.5 आना चाहिए, लेकिन ये 2.5 नहीं आता है। ये क्यों नहीं आता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो टाइप कास्टिंग जनरली दो तरह का यूज किया जाता है। कौन कौन? यानी कि टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। तो दो तरह की बात आ जाएगी यहाँ पर। एक को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट और दूसरे को कहते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये क्या है? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, बहुत आसान सा चीज़ है ये, इसमें कोई भास्ट नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ कंसस होंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, इम्प्लिसिट जो हो गया, इसको कंप्लीट करता है कौन? आपका कंपाइलर। ये कंपाइलर ऑटोमेटिक इसको कंप्लीट करेगा। और एक्सप्लिसिट जो है ये यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। माने कैसा होगा? यूजर के अकॉर्डिंग होगा। दोनों में अंतर यही है, एक कंपाइलर के अकॉर्डिंग होगा और एक होगा यूजर के अकॉर्डिंग। तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ये जो ऊपर हमने लिखा अभी आपको कि 5/2, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। ये कंपाइलर के अकॉर्डिंग होगा। तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कुछ भी यदि लिखते हैं कि मान लो 7/5 करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 1। ये कभी भी हमको फ्रैक्शन में रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि एग्जैक्ट रिजल्ट ये आपको कभी नहीं देगा। हाँ, ये अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट ही देगा, यानी इंटीग्रल पोर्शन में ही रिजल्ट देगा, फ्रैक्शन में ये लौटाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कंपाइलर जो है ये अपने अंदर टाइप को कन्वर्ट करने के लिए फिक्स किए हुए हैं कुछ रूल्स को। वो क्या है रूल्स? इसको देखिए। हम अभी सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पर जा रहे हैं, एक्सप्लिसिट की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट पर बाद में बात करते हैं। तो देखिए, कंपाइलर कहता है कि यदि हम इंटीजर कोई एक ऑपरेंड है और बीच में ऑपरेशन आप या ऑपरेटर आप लिए हुए हैं और दूसरा वाला भी आपका इंटीजर ही है, तो रिजल्ट जो है ये हर हमेशा इंटीजर ही आएगा। ये इम्प्लिसिट का इंटरनल जो सेटिंग है वो है, आपको ये याद रखना होगा। इंटीजर ऑपरेशन, इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, यानी ये क्या है? आपका रिजल्ट है। और ये आपका एक पहला वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ये बीच में क्या है? ऑपरेटर है। अब देखिए, इंटीजर ऑपरेशन और यहाँ पर यदि हम फ्लोट करें तो रिजल्ट ऑलवेज आएगा फ्लोट में। यदि हम यहाँ पर इंटीजर ऑपरेशन डबल करें तो रिजल्ट आएगा डबल में, और इंटीजर ऑपरेशन लॉन्ग डबल तो भी रिजल्ट आएगा किस में? लॉन्ग डबल में। अब यहाँ पर फ्लोट ऑपरेशन फ्लोट करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज आता है फ्लोट में। यदि फ्लोट ऑपरेशन डबल तो रिजल्ट आएगा डबल में। फ्लोट का लॉन्ग डबल के साथ कीजिएगा
तो भी रिजल्ट आएगा लॉन्ग डबल में। हाँ, और डबल का ऑपरेशन फ्लोट के साथ करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा डबल में। उल्टा भी आप करेंगे ना तो रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से यदि हम डबल का ऑपरेशन इंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा डबल में। ये सारे उसके प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। यानी दिमाग में यही रखना है कि जो मेमोरी में साइज कम लिया, जैसे इंटीजर और ऑपरेशन इंटीजर किए तो रिजल्ट भी किस में दिया था, इंटीजर। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए इंटीजर को देखेंगे तो ये 2 बाइट लेगा और ये भी इंटीजर कितना लेगा, 2 बाइट लेगा, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, इसी 2 बाइट में आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटीजर और ऑपरेशन फ्लोट करते हैं तो रिजल्ट क्या लिखे हैं कि फ्लोट में आएगा। तो देखिए ये 2 बाइट, ये वाला कितना बड़ा लेगा, 4 बाइट। तो रिजल्ट स्वाभाविक है कि इस बड़े हुए साइज या जो बड़ा साइज रहता है उसके अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा किस में, फिर फ्लोट में। और फ्लोट में आएगा तो ये भी कितना लेगा, 4 बाइट लेगा। इसी कंसेप्ट को ये फॉलो करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर ये कहता है कि हम साइज उसी के अकॉर्डिंग लेंगे जो उस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा होगा। यदि छोटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं लेगा। यानी हर हमेशा साइज बड़े डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो किसी भी प्रिसीजन को ये लॉस नहीं करता। यानी दशमलव के वैल्यू को कभी ये रिमूव नहीं करता है। इसलिए नहीं करता क्योंकि जैसे देखिए इंटीजर है और फ्लोट है, तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक है इस पर ऑपरेशन जो होगा तो रिजल्ट फ्लोट में ही आएगा। तो देखिए रिजल्ट कह रहा है कि ये फ्लोट में आएगा। तो ये आपको कंप्लीट याद रखना पड़ेगा कि किसके साथ किसका करेंगे। तो ये भी अब याद क्या रखना है, टेक्निक याद रखनी है। टेक्निक क्या है इसमें कि जो बड़ा साइज होगा या जो बड़ा डेटा टाइप होगा रिजल्ट ऑलवेज उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और इससे हम कहीं कोई इधर उधर चेंजेस कर ही नहीं पाएंगे या कंपाइलर करेगा ही नहीं। तब अब बात आती है कि जब इससे हम कर ही नहीं पाएंगे तो हम अपने मन के मुताबिक रिजल्ट कैसे दिखाएं। कि मान लीजिए कि हम फ्लोट और फ्लोट पर ऑपरेशन कर रहे हैं और हम रिजल्ट चाह रहे हैं कि आए इंटीजर। ये संभव नहीं है इसके द्वारा। यानी इम्प्लिसिट कास्टिंग जो टाइप कास्टिंग है इसमें ये संभव नहीं है। ये कहता है कंपाइलर कि दोनों ऑपरेटर यदि दोनों ऑपरेंड दोनों ऑपरेंड यदि फ्लोट टाइप का है तो रिजल्ट भी जाएगा फ्लोट में ही। लेकिन हमको चाहिए रिजल्ट कैसा, इंटीजर। तो कंपाइलर हाथ खड़ा कर देता, कहता भैया हमसे नहीं होगा। तो होगा कैसे, तो कहा कि एक तरीका है, आप ही कास्टिंग कर लीजिए। तो कास्टिंग करेंगे कैसे इसको देखिए मान लीजिए हमको इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर है या इंटीजर फ्लोट ऑपरेशन फ्लोट है। यानी कि 7.92 बाई 2.32 इसका रिजल्ट हमको चाहिए कैसा, इंटीजर में। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हम क्या करेंगे कि इंट यदि यूज कर दें आगे तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर आकर के आप इंट लगा दीजिए खाली, तो ये जो रिटर्न करेगा तो ये कैसा करेगा, इंटीजर टाइप का कर जाएगा, फ्लोट टाइप का नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो लगा इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग। हम लोग इसको क्या करिए, बाहर से दबाव लगाए कि कैसा इसको बदल के करना है, इंटीजर में दिखाना है, इसलिए ऐसा ये करेगा। तो इसी का नाम है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब आ गई होगी बात समझ में।
तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज कहाँ कहाँ होगा, अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ आपको बताए हैं, अब यदि हमको दो इंटीजर है, जैसे अभी आपको कह रहे थे ना कि 5/2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा कितना इसका, 5/2 का बताए ना कि 2 आएगा, लेकिन हमको चाहिए कि नहीं 2.5 आए, तब हमको लिखना होगा कि फ्लोट ब्रैकेट में यहाँ 5/2 करिए, तो ये आपको दे देगा कितना 2.5 रिटर्न करेगा। काहे करेगा, तो देखिए यहाँ पर हम उसको कास्ट कर दिए कि इसका जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आना है वो किस में आना है, फ्लोट में आना है, तब जा कर के ये यहाँ कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा 2.5 ये रिटर्न करेगा। इसी तरह से यदि कोई फ्रैक्शन हम लेकर के चल रहे हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है फ्लोट में और हमको उसको चाहिए इंटीजर में, तो इंटीजर में चाहिए तो हम आगे इंट लगा देंगे। यानी कि मान लो हम यहाँ पर दे रहे हैं कि 5/2.0, तो 2.0 करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज 2.5 आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं ये इंटीजर वाला ही पोर्शन हमको चाहिए, तो आप कर दीजिए तो ये 2 दिखाएगा आपको। यानी कि देखो ये किस पर बैठा आपका, ध्यान दीजिए इस बात पर, ये है मेरा इंट, यहाँ पर ये ऑपरेटर है, और ये वाला जो हो गया ये कैसा है, फ्लोट है। तो बताइए रिजल्ट किस में आएगा, बड़ा साइज किसका है, फ्लोट का है, तो फ्लोट टाइप का आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ क्या कर दिए, इसको कास्ट कर दिए। और कास्ट के कैसा बता दिए, हाँ ये हो गया क्या, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। हाँ एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो गया। हम इसको बता दिए किस में ले जाना है, इंटीजर में, और रिजल्ट किस में आ रहा था, फ्लोट में, तो फ्लोट का कन्वर्जन किस में कर दिया, इंटीजर में कर दिया। तो ये दबाव जो पड़ा ये किधर से पड़ा, बाहर से पड़ा, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, एक्सटर्नल या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये अब हमें लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट किसको कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।